कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान प्रहलाद सिंह की मौत हो गई। प्रहलाद सिंह की मौत के बाद शोक की लहर है। चोरों का पीछा कर रही पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी और अब प्रहलाद सिंह कांस्टेबल जिसके ऊपर फायरिंग हुई थी, प्रहलाद सिंह का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और अब मौत हो गई है प्रहलाद सिंह की। ये ताजा जानकारी आ रही है, बड़ी खबर। डीएसटी कांस्टेबल फायरिंग मामले में कांस्टेबल की मौत हो गई है। एक तरफ दौसा में हुई इस फायरिंग के बाद लगातार पूरे इलाके में पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही थी और इन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा भी है, लेकिन कांस्टेबल की मौत से इस पूरे मामले में हड़कंप मच गया है। कांस्टेबल के ऊपर हमला किया था इन बदमाशों ने, जिन्हें पुलिस पकड़ने के लिए गई थी। कांस्टेबल पर फायरिंग हुई थी और कांस्टेबल की मौत हो गई है। विष्णु हमारे सहयोगी जुड़ गए दौसा से। विष्णु, कांस्टेबल की हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी और ये बेहद निराशाजनक खबर आती हुई कि कांस्टेबल की मौत हो गई है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो का कांस्टेबल था जिसके 2 दिन पूर्व बुधवार को जो फायरिंग हुई थी, जिसके अंदर उसके गोली लगी थी, इसी चलते उसे दौसा से जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर उसकी इलाज जारी था और इसके दौरान आज उसने दम तोड़ दिया। इसी को लेकर पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है और सब लोग मायूस हो गए हैं और उसके बहादुर गए हैं, बहादुर दिखाई है और आरोपी पर जिस तरह से उसने उसके साथ मुठभेड़ की, उसने गोली खाई है, उसी लेकर सब लोग उसी की तारीफ करें। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस में इस तरह से मनोबल गिरने की बात, हालांकि पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन इस वक्त जो पुलिस महकमे में एक शोक की लहर दौड़ गई है। जी बिल्कुल विष्णु, पुलिस के ऊपर हमला इन बदमाशों ने किया और लगातार मांग की जा रही है कि ऐसे बदमाश जो पुलिस के ऊपर भी हमला करने से नहीं डरते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहादुरी की मिसाल पेश करने वाला वो कांस्टेबल अब इस दुनिया में नहीं रहा। दौसा में ये फायरिंग की घटना हुई थी। आपसे जानना चाहेंगे विष्णु, किस तरीके से कांस्टेबल को बचाने की लगातार कोशिश हो रही थी, लेकिन आखिर में कांस्टेबल की जान चली गई है। एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज कांस्टेबल का चल रहा था। विष्णु, ये जानकारी थी कि सर्जरी की गई थी जिसमें गोली भी निकाली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हालात लगातार नाजुक बने हुए थे। जी हाँ, गोली भी निकालने की, तो उसके बाद में ऑपरेशन से गोली निकालने के बाद इसका जो आधा शरीर था वो सुन टाइप का हो गया था, पहले टाइप हो गया था। इस तरह से हमारे पास जानकारी आई थी, तो उसके लगातार वहाँ पर उसका इलाज भी जारी था। आईसीयू में उसका डॉक्टर की टीम के द्वारा इलाज हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश दादिज जयपुर से जुड़ गए हैं। सीधा राकेश का रुख करेंगे। राकेश, कांस्टेबल का लगातार इलाज चल रहा था एसएमएस हॉस्पिटल में और अब मौत हो गई है कांस्टेबल की। किस तरीके की हलचल एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर देखी जा सकती है? बिल्कुल, बड़ी एक दुखद घटना है कि कांस्टेबल प्रहलाद की मौत हो गई, क्योंकि कल शाम को ही बड़ी क्रिटिकल इलाज कर रहे थे और पूरा प्रयास कर रहे थे बचाने का, लेकिन एक दुखद घटना है कि आखिरकार जीवन लीला समाप्त हो गई। क्योंकि अब पुलिस बेड़े में शोक की लहर है। आला अधिकारी वहां पर मौके पे पहुंच रहे हैं में रखवाने की तैयारी में एसएमएस थाना पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि सिर में एक गोली का जो हिस्सा था वो अटका हुआ था, इसके चलते मौत हुई है। और पूरे प्रकरण को लेकर जो डीजीपी है वो नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल राकेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दौसा में जब ये वारदात हुई ना, बदमाशों ने, चूंकि शुरू से ही एक बार इस पूरे प्रकरण की जानकारी दर्शकों को दे देते हैं कि आखिर दौसा में हुआ क्या था। ये कुछ बदमाशों को पकड़ने के लिए डीएसटी की टीम गई थी, जिसमें इन बदमाशों ने फायरिंग पुलिस पर की और कांस्टेबल बुरी तरीके से घायल हो गया था। फिर कांस्टेबल का इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारी, चाहे एडीजी क्राइम एमएन दिनेश हो, लगातार एमएन दिनेश जो कि जयपुर में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और इन्वॉल्व थे, तो बड़े अधिकारी डीजीपी तक इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे और दिनेश एमएन समेत तमाम एसपी और अधिकारी दौसा में ऑपरेशन चला रहे थे। तो पूरे पुलिस महकमे में भी जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी घटना बन चुकी है, चूंकि कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद गोली लगी और गोली लगने के बाद जयपुर रेफर किया गया था दौसा से। और जी जो बदमाश था
कल पकड़ लिया मुठभेड़ के बाद, और जो अन्य बदमाश हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि अब इस मामले की जो मॉनिटरिंग है वो आईजी उमेश दत्ता कर रहे हैं। लगातार एसपी वंदिता राणा भी जो घटना स्थल है वहां पे कैंप कर रही राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी विष्णु भी दौसा से लगातार बने हुए हैं। विष्णु, दौसा में अब इस खबर के आने के बाद चूंकि कांस्टेबल की मौत हो गई, कांस्टेबल शहीद हो गया है, अब क्या हलचल पूरे इलाके में है? ये कांस्टेबल कहाँ के रहने वाले थे? और एक और अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने जो लगातार इन बीते एक दिन में कार्रवाई की है बदमाशों को पकड़ने की, उसमें क्या सफलता पुलिस के हाथ लगी? जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो शहीद कांस्टेबल था वो नीमका थाने का रहने वाला है, और उसका जो ससुराल है वो ये दौसा जिले में जाफराबाद में था, और वो नीमका थाने का रहने वाला है। और पुलिस मामले को लेकर पुलिस ने करीब 500 पुलिसकर्मी और 35 पुलिस अधिकारियों को इस पूरे मामले में लगाया गया था। तब जाके बीते कल जो आरोपी था उसे मुठभेड़ में दस्तयाब किया गया, और उसके पैर में भी गोली मारी है। उसको मतलब जो आरोपी इतना वो नहीं रहा उन्होंने उसने पुलिस पे वापस फायरिंग की है। उसके बाद में जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, और इस तरह में उसको दौसा जिला अस्पताल लाया गया है। तो घायल अवस्था में उसकी भी हालत गंभीर है, इसी को लेकर उसको जयपुर रेफर किया गया था कल, तो उसका भी इलाज जयपुर में है। जी विष्णु, लेकिन आप पुलिस पूरे महकमे की मैं बात करूं, चूंकि कल एडीजी क्राइम दिनेश अहमद सच बेधड़क के साथ भी जुड़े थे, और उन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं या जो लोग इस तरीके से पुलिस महकमे पर ये हमला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो अब पुलिस महकमे में और ज्यादा गुस्सा होगा इस कांस्टेबल की मौत के बाद? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पुलिस महकमे में शोक के लिए साथ ही गुस्सा भी है। पुलिस तो पहले से जिस दिन से उस पर फायरिंग हुई थी कांस्टेबल में, तब से ही पुलिस गुस्से में थी, और इसी को लेकर उन्होंने लगातार जो जवान थे पुलिस के, उन्होंने भूखे प्यासे रहकर लगातार 36 घंटे तक उस आरोपी को, बदमाश को घेरे रखा और अगर आखिर में पुलिस को सफलता मिली तो उस आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार करने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो पुलिस की जो काम है वो काफी तारीफ है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस अब जो कांस्टेबल की जो शहीद हो गया है, मौत हो गई है, उसी को लेकर पुलिस में एक शोक की लहर है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ शोक की लहर, वही दूसरी तरफ गुस्सा ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो पुलिस महकमे पर भी अटैक करने से नहीं गुरेज खाते। हमारे सहयोगी राकेश भी लगातार बने हुए। राकेश, इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हलचल काफी तेज नजर आ रही है और प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीटिंग करने वाले हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। बिल्कुल, सीएम अशोक गहलोत आज कानून व्यवस्था को लेकर दोपहर 12:30 बजे मीटिंग लेंगे पुलिस मुख्यालय। तो पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर अब तैयारियां यहाँ पे जोर शोर पर है, क्योंकि यहाँ पर अब 100 गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि डायल 112 अब ये गाड़ी सीसीटीवी से लैस है। इसको 48 जिलों में आज रवाना करेंगे टीम हरी झंडी दिखा के। बिल्कुल, ऐसे अपराधियों को अगर पकड़ना है तो पुलिस को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए चाहे पीसीआर वैन्स हो या फिर किसी भी तरीके से पुलिस को जरूरत जो भी सामान की होती है वो मिलेगा, तभी इन अपराधियों पर अंकुश पुलिस लगा पाएगी। लेकिन राकेश, मैं आपसे इस कांस्टेबल की ये तस्वीर कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कांस्टेबल प्रहलाद सिंह जो लगातार संघर्ष कर रहे थे और अब उनकी मौत हो गई है। एएसपी बजरंग सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बजरंग सिंह जी, ये बेहद दुखद है कि कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत हो गई है, निधन हो गया है प्रहलाद सिंह का। लेकिन सर, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर अटैक पुलिस महकमे पर एक तरीके से हुआ है और जिन बदमाशों ने किया है अब उनके खिलाफ कितना गुस्सा पुलिस महकमे में? बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है। 23 तारीख को ये घटना हुई थी। उसके बाद में हमने जो हमारे जो बेस्ट पॉसिबल प्रयास थे वो किए, और वहाँ पे इलाज के दौरान चूंकि चोट काफी गंभीर थी जी, इसलिए हम उनको, हमारे जो डॉक्टर्स थे, बचा नहीं पाए। और गुस्सा वाजिब है। हमने जो आरोपी था उसको कल ही शाम को गिरफ्तार किया है, और अब आगे की जो भी कार्रवाई और बचे हुए मुल्जिम हैं उनके लिए भी। जी
बजरंग सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जब घटना घटी थी, जब कांस्टेबल को गोली मारी गई थी, तब ये डीएसटी की टीम इन बाइक चोरों को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन आप इनकी हिम्मत देखिए कि पुलिस पर ही ये लोग अटैक करते हुए नजर आए और कांस्टेबल की मौत हो गई। बजरंग सिंह जी, ऐसे बदमाशों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई पुलिस करेगी कि ये नाजीर बने दूसरे बदमाशों में, कि हमें ऐसा आतंक नहीं मचाना है, कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना है? बिल्कुल, हमने कल ऐसी ही कार्रवाई की है और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे कि बदमाशों के हौसले पस्त हों और इनके खिलाफ उनको सबक सिखाएं। बजरंग सिंह जी, ये 2 आरोपी थे जब डीएसटी की टीम पकड़ने गई थी, तो क्या दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है? जो मेन आरोपी था जिसने फायरिंग की थी उसको पकड़ लिया है और दूसरे आरोपी को भी जल्दी ही पकड़ लेंगे। जी बजरंग सिंह जी, अब जो कांस्टेबल शहीद हुए उनके परिवार को किस तरीके से पुलिस महकमा हिम्मत देगा, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को लेंगे? बिल्कुल, पुलिस महकमा वो जो परिवार है वो हमारा परिवार है, उनके साथ खड़े और साथ खड़े रहेंगे। अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, एसएमएस आगे का जो भी क्रियाएं हैं वो पूरी करेंगे। बजरंग सिंह जी, सच बेधड़क भी, चूंकि एक पुलिस कांस्टेबल की जान गई है और शहीद हुए हैं प्रदेश की सुरक्षा के लिए, तो सच बेधड़क भी कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की बहादुरी को सलाम करता है। बजरंग सिंह जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस पर, पुलिस महकमे पर, जिन्हें प्रदेश की सुरक्षा करनी है, और आप लोग भी दिन रात जिस तरीके से प्रदेश की सुरक्षा के लिए मेहनत करते हैं, आपकी बहादुरी को भी सलाम, लेकिन सर, ऐसे क्रिमिनल्स जो पुलिस पर हमले करते हैं, इस तरह की वारदातें लगातार प्रदेश में हुई हैं, तो ये चिंताजनक विषय है। नहीं मैम, इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है, राजस्थान पुलिस में पहले भी ऐसे बदमाश है उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और ऐसी अगर कोई हिम्मत करेगा तो आगे भी हम ऐसे जो बदमाश है उनको सबक सिखाएंगे। बजरंग सिंह जी, जिस आरोपी को पकड़ा है, जिसने कांस्टेबल पर फायरिंग की थी, उसके पैर में भी पुलिस ने चूंकि जवाबी फायरिंग में गोली मारी है, अभी उसका भी इलाज चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी? ठीक है, उसकी स्थिति ऐसी कोई जो उसका भी इलाज चल रहा है जी। अभी जो डॉक्टर हैं वही बताएंगे, बाकी हमने वहाँ एडमिट करा दिया है। जी, अब आगे कैसे कार्रवाई होगी, इस आरोपी का करेगी क्या पुलिस? बिल्कुल, आरोपी को हम सजा दिलवाएंगे और जो इससे संबंधित जो भी प्रावधान है कानून के, उनके तहत कार्रवाई करेंगे और आगे जो अन्य मुद्दे उनको गिरफ्तार करेंगे। शुक्रिया बजरंग सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे एएसपी दौसा के, जिन्होंने बताया कि पूरे पुलिस महकमे में ही अब शोक की लहर है और हर किसी को इस बात का दुख है कि कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को नहीं बचा सके। आपको बता दें, 2 दिन पहले की ये घटना है। डीएसटी की टीम बाइक चोरों को पकड़ने के लिए गई थी और इस ऑपरेशन के दौरान इन बाइक चोरों ने कांस्टेबल पर फायरिंग की और फायरिंग के दौरान कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुए थे और उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। लगातार कांस्टेबल को ठीक करने के लिए एसएमएस की टीम भी लगी हुई थी, लेकिन ये दर्दनाक मौत जब हुई तो अब सच बेधड़क की टीम भी कांस्टेबल की इस बहादुरी को, उनके इस जज्बे को सलाम करती है। क्योंकि देखिए, प्रदेश में हर एक वासी तभी सुरक्षित है जब ये पुलिस महकमा खड़ा होता है। पुलिस के कांस्टेबल, पुलिस के आला अधिकारी हर दिन हर रात प्रयास करते हैं प्रदेश की सुरक्षा के लिए, और जब इस तरीके से किसी पुलिसकर्मी की जान जाती है तो ये बेहद दुखद होता है। एसएमएस अस्पताल में कांस्टेबल प्रहलाद सिंह का इलाज चल रहा था और डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि प्रहलाद सिंह को बचाया जाए। ऑपरेशन किया गया था और आधी गोली निकाली गई थी, लेकिन सर में चूंकि ये फायरिंग हुई थी तो आधी गोली फंसी हुई थी और लगातार प्रयास के बावजूद कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को नहीं बचाया जा सका है। दौसा का ये मामला और इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा, क्योंकि आप देखिए इन बदमाशों के हौसले, ये पुलिस महकमे पर भी अटैक करने से जब नहीं डरते तो ये लोग आम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये कांस्टेबल और डीएसटी की टीम उन बदमाशों को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने खुद उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग कर दी थी, जिसमें कांस्टेबल शहीद हो गए। और कांस्टेबल की बहादुरी की, उनकी हिम्मत की तो क्या बात करें, उन्हें सिर्फ सलाम दे सकते हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता के लिए ही कांस्टेबल शहीद हुए हैं। हमारी सुरक्षा के लिए कांस्टेबल की जान गई है और पूरे पुलिस महकमे को आज हम सलाम करते हैं। लेकिन इस घटना
के बाद कानून व्यवस्था को लेकर जरूर यहाँ सवाल खड़े हुए कि ऐसे बदमाशों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। राकेश, हमारे सहयोगी जुड़ गए। राकेश, लगातार प्रदेश में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है ताकि बदमाशों में खौफ पैदा हो, कानून से डरे, पुलिस से डरे, लेकिन इस मामले के बाद कहीं ना कहीं ये उजागर होता है कि ये बदमाश नहीं डरते कानून से, नहीं डरते पुलिस से, पुलिस पर ही फायरिंग। बिल्कुल, लगातार जो पुलिस महकमा है उसके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो भी बदमाश है, जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं और जो हथियारों की तस्करी करते हैं, इनके खिलाफ व्यापक धरपकड़ की जाए। उसी क्रम में लगातार जो प्रदेश में जिलों की पुलिस है वो भी एक्टिव नजर आ रही है, लगातार अपनी मुखबिर तंत्र से जो इस तरह के बदमाश है उनका पीछा कर रही है, क्योंकि अब बदमाश भी हाईटेक होते हुए नजर आ रहे हैं, इनके पास भी हथियार होते हैं और जवाबी कार्रवाई की जो घटना है ये अब आम होती नजर आ रही है, क्योंकि अब पुलिस को और सशक्त होने की जरूरत है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीजें अब पुलिस के पास होनी चाहिए, क्योंकि अब पुलिस का जो काम है अपराधी को पकड़ना, क्योंकि अपराधी बेखौफ रहता है गोली चलाने के लिए, वो कभी भी गोली चला देता है, लेकिन पुलिस की मर्यादा रहती है, पुलिस उसको पकड़ना भी होता है और उसको शिकंजे में भी लेना होता है। तो बिल्कुल, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून पुलिस महकमे को भी फॉलो करते हैं और कई बार इस मजबूरी में पुलिस, जैसा कि आप कह रहे, खुलकर कई बार मामलों में कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाती। लेकिन राकेश, ये भी पुलिस के अभियान की वजह से ये दौसा में लगातार आप देखिए ड्रोन के जरिए बाजरे के खेतों तक में मैनुअली जा जाके पुलिस की एक बड़ी टीम ने दौसा में इन अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ा और अपराधी, जो मुख्य अपराधी है, आरोपी है जिसने इस कांस्टेबल पर फायरिंग की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, लगातार प्रभावी कार्रवाई करते नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह ये घटना घटित हुई थी, इस घटना के तुरंत बाद एक्शन लिया गया, तुरंत बाद जो टीमें थी उनका अलर्ट किया गया, जो घटना में शामिल बदमाश थे उनकी गिरफ्तारी के प्रयास की गई, तो काफी अहम सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि अपराधी को पकड़ लिया गया है। लेकिन अपराधी पकड़ में तो आ गया है, लेकिन पुलिस महकमे का एक जवान जिसकी मौत हो गई, एक कहीं ना कहीं पुलिस जो बेड़े में शोक की लहर है, गम का माहौल है। दौसा पुलिस बेड़े में जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि कांस्टेबल नहीं रहे, तो वैसे ही पुलिस कर्मियों की आंखें नम हो गई और लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इस पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता ने भी कैंप कर रखा था वहाँ। जैसे ही घटना हुई थी उसके बाद लगातार पूरा उनकी निगरानी में चल रहा था। एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रही, एडिशनल एसपी बजरंग सिंह भी मौजूद रहे, जो तमाम जो अधिकारी थे पूरे टास्क में निगरानी करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को और भी ज्यादा मजबूत होने की जरूरत अब महसूस हो रही है। बिल्कुल राकेश, ये बहुत बड़ी घटना है, एक पुलिस कर्मी पर फायरिंग हो जाती है और ये बदमाश बेखौफ होकर फायरिंग करके फरार हो जाते हैं, कानून से नहीं डरते, पुलिस से नहीं डरते। ये बहुत बड़ी घटना है और अफसोस की बात यह है, उम्मीद यही थी कि पुलिस कांस्टेबल जिनका इलाज चल रहा है वो जल्द ठीक हो, लेकिन खबर बिल्कुल उसकी उल्टी आई कि एसएमएस हॉस्पिटल में लगातार इलाज के बावजूद कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को नहीं बचाया जा सका है। राकेश, इस तरीके की घटना के बाद आम लोगों में जरूर बड़ी दहशत और डर रहता है कि जब पुलिस वालों को ये बदमाश नहीं छोड़ रहे तो आम आदमी कैसे बचे। और दौसा में तो इस घटना के बाद शोक की लहरें, क्योंकि वहीं पर ही ये वारदात हुई थी, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरह की घटनाओं के बाद कि पुलिस महकमा आम जन की सुरक्षा के लिए लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, इस तरह की घटना जब सामने आती है, क्योंकि पूर्व में भी राजस्थान में इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, लगातार इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं एकाएक मन में सवाल उठता है कि जब पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है तो आमजन कैसे सुरक्षित होंगे। क्योंकि एक तरफ ये जो सवाल है ये उतना लाजमी है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस है
तभी आमजन खुशहाल है, आमजन सुरक्षित है, क्योंकि पुलिस लगातार जो अपना मूवमेंट है वो रखती है इलाके में, लगातार चलिए बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए। जरा दौसा की तस्वीर जान लेते हैं। विष्णु आशीर्वाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विष्णु, लगातार दौसा में पुलिस की बड़ी टीम तैनात थी और सर्च ऑपरेशन अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा था। अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीर है? चूंकि एक अपराधी जो मुख्य आरोपी है उसे पकड़ा गया है, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है, तो क्या ये सर्च ऑपरेशन दौसा के अंदर अभी भी लगातार जारी है? जी, आपको बता सकता हूँ कि जो कांस्टेबल के मामलों को लेकर पुलिस अभी भी सक्रिय है और एक आरोपी को पकड़ने के बाद भी पुलिस लगातार तफ्तीश दे रही है और दूसरे आरोपी की भी गहनता से जांच की जा रही है। जगह जगह जो है तभी की जा रही है और ड्रोन से और पुलिसकर्मी जो 5 पुलिसकर्मी वे भी इसकी तलाश में आसपास के क्षेत्र में तब्दील और तलाशी अभियान जारी है। और आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो शहीद कांस्टेबल है उसके लिए संवेदना व्यक्त की जा रही है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोग उन्हें संवेदना व्यक्त कर उनके जो जाबाजी दिखाई है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके चलते दौसा विधायक मंत्री बुरेलाल मीणा ने भी सोशल मीडिया पे उन्हें उनके परिवार के प्रति ढांढस बताया और संवेदना व्यक्त की है। वहीं भाजपा के जो प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदना व्यक्त की है। और आपको बताना चाहता हूँ, जो कांस्टेबल कैलाश सिंह मूलतः सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र के ग्राम चीपलाटा के रहने वाले हैं। इनका जन्म 10 जुलाई 1989 को हुआ था और बचपन से ये साहसिक और पढ़ाई में भी पत्तेबाजी रहे हैं। और वे 2008 में पुलिस में कांस्टेबल में भर्ती हुए थे और यहाँ 12 मई 2021 से दौसा देश टीम में सेवारत थे और इनकी ननिहाल दौसा के गांव बैपुर में है और इनका ससुराल। बिल्कुल विष्णु, तो कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के बारे में आप बता रहे, तो इसी बीच एक बार फिर से सच बेधड़क भी अपनी श्रद्धांजलि कांस्टेबल प्रहलाद सिंह और उनके परिवार के प्रति जरूर व्यक्त करेगा, क्योंकि आज कांस्टेबल प्रहलाद सिंह शहीद हुए हैं और पूरा प्रदेश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि ये पुलिस महकमा ही है, देश के सैनिक, देश के पुलिसकर्मी, इन्हीं की वजह से आमजन चैन की नींद सो पाता है। ये है, इसीलिए हम हैं और इसीलिए आज कांस्टेबल के शहीद होने पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी विष्णु। जी ठीक है आपने, पुलिस ही एक है जो हर काम में मुश्किल करती है। जब पुलिस सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, क्योंकि पुलिस ही हमारी सुरक्षित जो है सुरक्षित रखती है और पुलिस हर काम में सबसे पहले पुलिस को याद किया जाता है और पुलिस ही एक ऐसी है जो कानून व्यवस्था आम लोगों की। शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारियों के